ये वही अमेरिकी कौंसल जनरल हैं जिन पे पहले ही ये इल्जाम आयद किया गया है कि ऑपरेशन रजीम चेंज में इनका भी हिस्सा था। क्या इमरान खान को बेखबर रखा जा रहा है? ख्याल कास्त्रो किसके कहने पर वजीर बने? और आने वाले वक्त में बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। आज बात होनी है पंजाब असम्बली की, जिसमें बड़े बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आने वाले वक्त में तो मजीद सरप्राइजेस आएंगे। लेकिन अब गुज़िश्ता 48 घंटों में ऐसी-ऐसी डेवलपमेंट्स हो चुकी है कि समझ ही नहीं आ रही कि ऊँट किस करवट बैठेगा। आखिरी 48 घंटों से पहले तक की जो खबर थी या जो बातें थी, उससे बड़ा क्लियर था, कैटेगोरिकली समझ आ रही थी। या कह सकते हैं कि जिस तरह से पीटीआई ने बबांगे दौहल कहा, खान साहब ने कहा कि असेंबलियाँ डिसॉल्व होंगी, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं जैसे इमरान खान कहेंगे वैसे ही होगा। तो लग यूँ रहा था कि मामला जो है बड़ा क्लियर है और ये बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा। बल्कि यहाँ तक तो डेट तक अनाउंस कर दी गई कि 15 दिसंबर 2022 के बाद किसी भी वक्त असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटों में ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा और क्या सूरत-ए-हाल आने वाले वक्त में पैदा होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ख्याल कास्त्रो जो कि सूबाई वज़ीर बन चुके हैं, उन्होंने हल्फ भी उठा ली है। और एक तरफ असेंबली डिसॉल्व होने की बातें, दूसरी जानिब ख्याल कास्त्रो का वज़ीर बन जाना और सूबाई का काबीना में शामिल हो जाना, तो ये बड़ा डाउटफुल था और लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। और जियो न्यूज़ ने तो इस बात का दावा किया है कि इस मामले पर इमरान खान जो है वो बेखबर थे। अब ये बड़ी चौंका देने वाली खबर थी ये कि अगर वाक़ई निजी टीवी के जो मुताबिक या जियो के मुताबिक जिस तरह से बात की जा रही है, अगर ये सच है, ये खबर दुरुस्त है, तो फिर ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो फिर कई सवालात जन्म लेते हैं कि क्या इमरान खान को बेखबर रखा जा रहा है? क्या इमरान खान के साथ दोबारा से डबल गेम हो रही है? क्या दोबारा से इमरान खान को दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है और हो कुछ और रहा है? तो ये कई सवालात जन्म ले रहे हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं ज़रा कहानी बता दूँ जो ख़बर है। ख़बर ये है क्योंकि आज ख़याल कास्रो वज़ीर बने और जब उन्होंने हल्फ़ उठाया तो हल्फ़ उठाने के बाद ज़मान पार्क लाहौर में गए। वहाँ पर खान साहब से मुलाकात हुई और जो जियो न्यूज़ जो कोट कर रहा है या जो ख़बरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उसके मुताबिक खान साहब ने ख़याल कास्रो को कहा कि आप वज़ीर बन गए। अच्छा, मतलब वो जैसे लाइल्मी का इज़हार कर रहे हो। ये ज़राए जो बता रहे हैं जियो न्यूज़, यानी कि जियो की खबर समझ लीजिए, ठीक है? और उसमें ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने ये ख़याल कास्रो को कहा है कि मुझे लगा कि आपको कोई महकमा दिया जा रहा है और हो सकता है कि ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर सच्ची है तो फिर बड़ी अजीब हो सकती है। वैसे जिस तरह से पहले ही शिकवे हो रहे हैं पीटीआई की जानिब से जियो न्यूज़ के लिए, तो उसमें अब इस खबर की सदाकत कितनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी बादिल नज़र में ऐसे लग रहा है कि ऐसी कोई बात है नहीं, ये सिर्फ कयास आराइयाँ बनाई गई हैं और ये शो कराने की कोशिश की जा रही है कि पावर अभी भी इमरान खान के हाथ में नहीं है या इमरान खान का जो कंट्रोल है वो पंजाब पर नहीं है। हो सकता है ये तासुर देने के लिए इस तरह की एक खबर चलाई गई हो। बहरहाल जो पीटीआई के लोग हैं वो इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन जो बात कर रहे हैं उससे बात करने से ये अंदाज़ा लग रहा है कि ऐसा है नहीं। खान साहब लाइल्म नहीं है इन चीज़ों से, उनके उनके इल्म में है। हाँ, बिहाइंड द डोर अगर कोई गेम हो रही है तो फिर वो एक अलहदा इश्यू है। अलबत्ता ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जो खान साहब एक तरफ जिस तरह से कह रहे हैं कि असेंबली डिसॉल्व होनी है और दूसरी तरफ ख्याल कास्त्रो जो है वो ओहदे का हल्फ उठा लेते हैं, वज़ारत का हल्फ उठा लेते हैं। तो शकुक व शुबहात तो जन्म लेते हैं कि एक ऐसी काबीना जो वैसे ही कुछ दिनों बाद डिसॉल्व हो जानी है, एक ऐसी असेंबली जो डिसॉल्व हो जानी है, तो वहाँ पर एक नई वज़ारत का कलमदान देना, तो लॉजिक समझ नहीं आई है। अब दूसरी जानिब ये 48 घंटों की जो मैंने बात की, दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुलाकात करते हैं अमरीकी कौंसल जनरल से। मुलाकातें होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी मुलाकातें होती हैं, मुलाकात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इस पर भी लोग बात करना शुरू हो चुके हैं क्योंकि अमरीकी कौंसल जनरल जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये पहले बड़े मशकूक से। मैं नहीं कह रहा, ये जो लोग हैं, वो दरअसल इसको कोट करते हैं। क्यों कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया गया? पाकिस्तान के लोगों ने ही बनाया है इनको कंट्रोवर्शियल। वो इस वजह से कि कुछ हलकों के मुताबिक ये जो अमरीकी कौंसल जनरल हैं, ये ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा रहे हैं। उसमें फैसिलिटेटर कह लें, उसमें सहूलतकार कह लें उर्दू में,
या उसमें एक लाइजान या पुल का किरदार अदा करने में जो एक अहम किरदार होता है, तो वो इस तरह का कैरेक्टर जो है वो बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये वाक़ई ही ऐसा है कि अमेरिकी कौंसल जनरल जो है इस मामले में, इस किरदार में हिस्सा रहे हैं, इस किरदार के मालिक रहे हैं माज़ी में रिजिम चेंज ऑपरेशन में, तो फिर अब इनका किरदार और इनकी जो मुलाकात परवेज़ इलाही साहब से है, वो बड़ी मशकूक है। सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ऑपरेशन रिजिम चेंज 2 तो नहीं हो रहा। तो ये पिछले 48 घंटों में ऐसी 2 चीज़ें हो गई हैं, जो बड़ी हैरानकुन है और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मामलात जो हैं अब वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर हैं। जिस तरह से पहले हमें नविश्ते-ए-दीवार नज़र आ रहा था सामने लिखा हुआ कि अब असेंबलीज़ डिसॉल्व होंगी, तो अब हो सकता है कि आने वाले वक़्त में कुछ सरप्राइज़ेज़ मिलें। अब वो सरप्राइज़ दोनों तरफ हो सकता है। बाज़ औक़ात होता है ना, बाज़ी खेलने वाले को भी सरप्राइज़ मिल जाता है। अब आने वाले वक़्त में पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन ख़बर ये भी है कि जो ज़राए बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि पंजाब असेंबली को किसी तरह से बचाया जाए, रोका जाए। ना सिर्फ़ पंजाब में जो अपोज़िशन है, यानी कि पीडीएम समझ लीजिए या नून लीग समझ लीजिए जो पंजाब में अपोज़िशन है, ना सिर्फ़ इनकी जानिब से, बल्कि परवेज़ इलाही के जो हक़ में लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि काबीना जो है वो ना टूटे। ज़राए बता रहे हैं कि वो चाहते हैं असेंबली डिसॉल्व ना हो, मौजूदा हुकूमत ही, सूबाई हुकूमत ही नया बजट दे और नए बजट के बाद यहाँ से रुखसत हो। नया बजट जून में। तो अब प्लान ये है, लेकिन अगर सामने देखें तो सामने चूँकि परवेज़ इलाही साहब की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है, मुनीस इलाही कह चुके हैं कि हम खान साहब के साथ हैं। तो अब ये बड़ा इम्तिहान है कि खान साहब का साथ भी देना है और कुर्सी का भी साथ देना, ये दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी, ये आने वाला वक़्त बताएगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।